अगर आप सब क्लास 482 वीजा या 186 वीजा डालने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ही बहुत सारे लोग गलती करते हैं और उसकी वजह से उनके वीजा रिफ्यूजल आते हैं। तो आपको जैसे पता है कि बहुत सारे लोग सब क्लास 485 जो टीआर वीजा है या फिर कोविड वीजा सब क्लास 408 उसके बाद अब एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा की तरफ जा रहे हैं, या तो वो डालते हैं 482 वीजा या डालते हैं 186 वीजा या 407 वीजा, राइट। बट 482 वीजा और 186 वीजा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है जो बहुत लोग नहीं रियलाइज करते हैं और उसकी वजह से उनके नॉमिनेशन रिफ्यूजल आते हैं। तो क्या है वो रिक्वायरमेंट? वो रिक्वायरमेंट है जेन्युइन पोजीशन की। जैसे आप जानते हैं जो स्टूडेंट वीजा होता है उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट, जो अब रिप्लेस बन के हो गई है जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट जीएसटी। उसका मतलब होता है कि क्या आप जेन्युइन स्टूडेंट है। सिमिलरली एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा में एक रिक्वायरमेंट होती है जेन्युइन पोजीशन। क्या वो पोजीशन आपके जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसको जेन्युइनली रिक्वायर्ड है, वो बंदा वो एम्प्लॉय उसको जेन्युइनली रिक्वायर्ड है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। हमारे पास अभी कंसल्टेशन के लिए केस आया था रिफ्यूजल लेने के बाद कि ये हुआ क्या मेरे साथ। वो केस क्या था कि वो था मोटर मैकेनिक और उसको जो स्पॉन्सर कर रहा था वो थी यूज्ड कार डीलरशिप। उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया और उनका रिफ्यूजल आया। रिफ्यूजल का रीजन ये था कि उनके बिजनेस में वर्कशॉप थी ही नहीं। इट वॉज अ यूज्ड कार डीलरशिप बट दे डिड नॉट हैव अ वर्कशॉप, टूल्स नहीं थे उनके पास जिसको कार को सर्विस करना होता है। इसकी वजह से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि आप जेन्युइन पोजीशन रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहे और उनका रिफ्यूजल आया। मैं आपको और केस देके समझाता हूं। एक हमारे पास आया नॉमिनेशन रिफ्यूजल लेके कि सर मेरा रिफ्यूजल आया, मैं अकाउंटेंट हूं, मेरे को एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर किया और मेरा रिफ्यूजल आ गया। बिजनेस क्या था एम्प्लॉयर का? उनका बिजनेस था ग्रोसरी स्टोर का। और ऐसे नहीं उनके 3-4 ग्रोसरी स्टोर थे तो बड़ा साइज था, एक ही ग्रोसरी स्टोर था, तो उसकी वजह से उनका रिफ्यूजल आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है उसका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि वो जस्टिफाई कर सके आपकी ऑक्यूपेशन को अपने बिजनेस के अंदर। एग्जांपल और सुन लीजिए। अगर आप शेफ हैं तो आपको कोई कैफे कर सकता है, कोई रेस्टोरेंट आपको स्पॉन्सर कर सकता है, कोई होटल जिसके पास डाइनिंग की फैसिलिटी है वो स्पॉन्सर कर सकता है। बट अगर कोई फ्रोजन आपका ये रेडी टू मेड होता है आपका फास्ट फूड वाला, वो नहीं स्पॉन्सर कर सकता। अकाउंटिंग बिजनेस किसी अकाउंटेंट को स्पॉन्सर कर सकता है, या फिर कोई वैसे बड़ी कंपनी है, मीडियम साइज कंपनी है, वो अकाउंटेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। आईटी कंपनीज कर सकती है, या फिर जिस कंपनी के पास आईटी डिपार्टमेंट है वो जस्टिफाई कर सकता है। तो प्रोफाइल ऑफ अ बिजनेस हैज टू मैच योर प्रोफाइल। ऑक्यूपेशन जो भी है आपकी, जिसमें भी आपका एक्सपीरियंस है, वो बिजनेस की प्रोफाइल से मैच करना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर हम जब केस करते हैं तो काफी काम करते हैं। तो वीजा डालने से पहले मेक श्योर यू मीट दिस रिक्वायरमेंट। अगर आपके क्वेश्चंस है, गिव अस अ कॉल 1300 288 472 एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।